मलकाए खाक पार्ट 17 अजनबी वर्दी। ज़रफ़शन महल आज सुबह सिर्फ नींद से नहीं, नए चेहरों से भी जागा था। आंगन में नए सिपाहियों की कतार लगी थी, सर झुके हुए, आंखें सीधी। मलकाए ज़रफ़शन तक से उठकर खुद चलती हुई आई। उनकी नज़र हर चेहरे पर रुकी, जैसे पहचान चेहरों में नहीं, सांसों में ढूंढ रही हो। फिर एक सिपाही पर उनकी नज़र थोड़ी देर ज़्यादा रुकी। वर्दी सादा, चेहरा सख्त, आंखों में बेवजह का झुकाव नहीं। रेहान। मगर यहाँ किसी के लिए वो सिर्फ एक नया सिपाही था। नाम? मलका ने पूछा। रेहान। उसने बस इतना कहा। मलका ने उसकी आंखों में देखा। यही रहोगे? उसने कहा। अंदर के पहलू में। रेहान ने सर झुका दिया। जी मलका। नीचे आलिया सिलाई के कमरे में थी। उसने जब नए सिपाही को रास्तों से गुजरते देखा तो बस एक पल को रुकी। वर्दी, चाल, पर चेहरा जैसे पहली बार देखा हो। हर रोज़ नए चेहरे आते रहते हैं, उसने खुद से कहा, और काम में लगी। उसने ये नहीं देखा कि सिपाही गुजरते हुए एक पल को रुका, उसकी तरफ रुका था, और ये भी नहीं कि उस पल रेहान की सांस थोड़ी तेज़ हो गई थी। ज़यान फ़रीद ऊपर से ये सब देख रहा था। नया है, उसने फ़रीद से कहा, पर आंखें पुरानी लगती हैं। वज़ीर ने बेपरवाही से कहा, हर सिपाही अंदर कुछ न कुछ छुपा ही रहा होता है। ज़यान मुस्कुराया। फिर तो मुझे इससे ज़्यादा देखना होगा। उसी शाम शहर के बाहर एक पुरानी बात फिर से ज़िंदा हुई। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। वो नकाब पोश लुटेरा अब दिखाई नहीं देता, शायद मर गया। उन्हें क्या पता था, नकाब उतर चुका है और वर्दी पहन ली गई है। रात को महल के पीछे हिस्से में हलचल हुई। 2 सिपाही आलिया के करीब ज़्यादा ही रुके। यहाँ का रास्ता गलत है, एक ने कहा। आलिया ने पीछे हटने की कोशिश की, तब एक हाथ बीच में आ गया। वो यहीं काम करती हैं। रेहान की आवाज़ आई। गलती तुम्हारी है। अंधेरे में सिर्फ वर्दी दिखी, चेहरा नहीं। सिपाही कुछ बोले बिना पीछे हट गए। आलिया ने सिर झुका कर देखा। शुक्रिया, उसने कहा। फ़र्ज़ था, रेहान ने जवाब दिया और आगे बढ़ गया। आलिया ने उसकी पीठ को देखा। कहीं अंदर एक अनजानी सी तसल्ली उतर आई, बिना वजह जाने। और ऊपर ज़यान फ़रीद खिड़की के पास खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। लगता है, उसने धीरे से कहा, ये सिपाही सिर्फ सिपाही नहीं। उसकी मुस्कान और तेज़ हो गई। सोचती हुई थी। ज़रफ़शन में मलकाए ज़रफ़शन रात के सन्नाटे में सिर्फ इतना बोली, जब नकाब उतरते हैं तो जंग शुरू होती। और ज़रफ़शन महल में पहली बार महसूस किया कि दुश्मनी अब दरबार से नहीं, अंदर से उग रही है।